बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम एक बहुत ही शानदार साइंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। क्योंकि क्लास 10th के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हम अपने इस चैनल पे कराते हैं। तो जो भी हमारे दोस्त इस चैनल पे नए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसको आप ज़रूर देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है। तो हमें बताना है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है। आप जानते हैं कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे जब प्रकाश क्या होता है, इस प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस तरह का। तो जब 7 रंगों में विभक्त होता है तो सबसे नीचे वाला जो रंग होता है आधार की ओर, वो होता है बैगनी, और जो सबसे ऊपर का जो रंग होता है वो होता है रेड। ठीक है, बाकी जो भी रंग होंगे इनके बीच में होंगे। तो आपसे पूछा गया है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है। तो देखिए, सर्वाधिक विचलन किस रंग का हो रहा है, बैगनी का, यानी सबसे ज़्यादा विचलित हो रहा है बैगनी। तो आपसे पूछा गया कि किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। तो सर्वाधिक विचलन जो होता है वो बैगनी रंग का होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको आंसर भी दिए गए हैं बैगनी रंग का। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। हमें बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। हम आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसकी आवृत्ति कम होगी, और जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। तो आपसे पूछा गया कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो देखिए, बैगनी रंग जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और लाल रंग जो होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो हमने बताया कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसकी आवृत्ति कम होगी, और जिसकी आवृत्ति कम होगी उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर पूछा गया कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य, यहाँ पर तरंगदैर्घ्य पूछा गया है तो यहाँ पर लाल रंग का होगा। ठीक है ना, बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है और लाल का सबसे अधिक होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा लाल रंग, यानी लाल रंग का क्या होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा और आवृत्ति इसकी कम होगी, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा तो उसकी आवृत्ति अधिक होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लाल रंग आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होगी। अभी हमने बताया कि किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होगी। तो अभी हमने बताया कि जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसकी आवृत्ति अधिक होगी, और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसकी आवृत्ति कम होगी। यहाँ पर पूछा गया कि किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होगी। तो आपको आंसर पता होगा किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर बैगनी रंग जो होगा उसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो जाएगी। अभी हमने बताया है कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो इसलिए जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है उसकी आवृत्ति कम होती है, और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है उसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो यहाँ पर बैगनी रंग आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर आँख कान की बीमारी का जांच करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है। जो डॉक्टर होता है आँख कान गले का जो डॉक्टर होता है, वो आँख कान की बीमारी का जांच करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, आपको पढ़ाए गए हैं लेंस। तो लेंस में आपको पढ़ाए गए हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि डॉक्टर आँख कान की बीमारी की जांच करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक है ना, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है डॉक्टर आँख कान की बीमारी की जांच करने के लिए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप अपना यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस आपका आंसर हो जाएगा। जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हो
कृपया वो ईमानदारी पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव के 20 क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से अच्छे नंबर मिले उस पर, तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा और उसके लिए हम कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, दोष मुख्य रूप से आपको पढ़ाए गए हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो ये सब दोष होते हैं जिसमें लेंस का प्रयोग करके हम अपने दोष को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि एक होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष हमसे पूछा गया तो इसमें हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए, अवतल लेंस आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि प्रकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने के कारण है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, ये हमें बताना होगा। तो देखिए, आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का परिक्लीरण, यानी प्रकाश के परिक्लीरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के परिक्लीरण में आपको बताए गए होंगे कि जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराकर प्रकाश की किरणें बिखर जाती हैं, और उसे बिखरने की घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का परिक्लीरण। आपको यह भी बताया गया है कि बैगनी रंग का परिक्लीरण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का परिक्लीरण सबसे कम होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने के कारण है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिक्लीरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मृगमरीचिका का बनने का कारण है, यानी रेगिस्तान में मृगमरीचिका जो बनता है उसका कारण क्या है। जैसे रेगिस्तान में बहुत जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि ऐसा लगता है कि कोई पेड़ उल्टा आकाश से लटका हुआ है या कोई नाव ऊपर चल रही है, तो उसे कहते हैं मृगमरीचिका। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रेगिस्तान में मृगमरीचिका का बनने का कारण क्या है। कारण है, तो रेगिस्तान में मृगमरीचिका का बनने का जो कारण है ना, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपवर्तन कोण का मान इतना अधिक हो जाता है कि प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, और पुनः वो उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना जो होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो इसलिए रेगिस्तान में मृगमरीचिका का बनने का जो कारण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। अब चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप आंसर अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, यानी अगर हम चंद्रमा से आकाश को देखें तो उसका रंग कैसा दिखाई देता है। तो अभी हमने प्रकाश के परिक्लीरण बताया, तो उसी से संबंधित ये घटना है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो देखिए, चंद्रमा से अगर हम आकाश को देख रहे हैं तो उसका रंग जो दिखाई देगा वो होगा काला। काला क्यों दिखाई देगा, क्योंकि अंतरिक्ष के बाहर वायुमंडल नहीं है, और जब वो अंतरिक्ष के बाहर वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर धूल के कण वगैरह नहीं होंगे, और जब धूल के कण नहीं होंगे तो प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी पर वहाँ से होकर आएंगी तो किसी भी प्रकार का परिक्लीरण नहीं होगा। इसलिए चंद्रमा से या अंतरिक्ष से आकाश का रंग जो होता है वो काला दिखाई देता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा काला। देखिए, यहाँ पर आंसर भी लिखा गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आप तो जानते ही हैं होमवर्क के रूप में होता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इनकी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।